क्या बंगाल को अपना नया दादा मिल गया है, या इस बार कोलकाता के नबन्ना की कुर्सी पर कोई दीदी नहीं बल्कि एक कद्दावर महिला नेत्री राज करेगी। 2021 की हार का बदला 2026 में लेने के बाद बीजेपी के दफ्तरों में लड्डू तो बंट रहे हैं, लेकिन दिल्ली के गलियारों में एक सन्नाटा है। सन्नाटा उस नाम को लेकर है जो अगले 5 साल बंगाल की किस्मत लिखेगा। 5 नाम, एक कुर्सी और मांसाहारी मुख्यमंत्री वाला वो रहस्यमयी बयान आखिर क्या है? आखिर अमित शाह की जेब में किसका नाम है? सस्पेंस की ये चादर अब हटने वाली है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। बंगाल की खाड़ी से उठी जीत की ये लहर अब सुनामी बन चुकी है। सोनार बांग्ला का सपना देखने वालों ने ब्रांड मोदी पर मोहर तो लगा दी, लेकिन अब सवाल यह है कि ताज किसके सिर सजेगा? क्या वो नंदीग्राम का शेर होगा या फिर वो चेहरा जिसने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया? अगले 6 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उस सस्पेंस को डिकोड करेंगे जो शायद बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पा रहे हैं। पहला नाम जो इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, शुभेंदु अधिकारी। साथियों, ये वही शख्स है जिसने 2021 में ममता दीदी को उनके अपने ही गढ़ नंदीग्राम में धूल चटाई थी। बंगाल की रग रग से वाकिफ शुभेंदु के पास वो संगठन है जो टीएमसी को उसकी अपनी भाषा में जवाब देना जानता है। लेकिन क्या नारदा स्टिंग का दाग उनकी ताजपोशी में कांटा बनेगा? क्या बीजेपी एक ऐसे नेता पर दांव खेलेगी जिस पर विपक्ष को हमला करने का मौका मिले? साथियों, सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। अब बात उस चेहरे की जिसने बीजेपी को बंगाल के कोने कोने तक पहुंचाया। जी हां, दिलीप घोष। कार्यकर्ता उन्हें फाइटर कहते हैं। खड़गपुर के इस लाल ने बीजेपी को वो तेवर दिए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। लेकिन क्या दिल्ली का नेतृत्व उनके पुराने और बेबाक बयानों को देखते हुए रिस्क लेगा, या फिर समीक भट्टाचार्य जैसे सुलझे हुए चेहरे को आगे कर दिया जाएगा जो सबको साथ लेकर चल सकें? राजनीति की यह शतरंज बहुत गहरी है साथियों। अब यहां से खेल पलटता है। बीजेपी ने इस चुनाव में नारी शक्ति को ढाल बनाया था, तो क्या संदेश खाली की चीख और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे का जवाब किसी महिला मुख्यमंत्री से दिया जाएगा? इस रेस में रूपा गांगुली का नाम अचानक तेजी के साथ उभरा है। द्रौपदी के किरदार से घर घर में पहचानी जाने वाली रूपा गांगुली की छवि बेहद साफ है। उनके साथ साथ अग्निमित्रा पाल भी हैं, जो अपनी बेबाक बयानबाजी से टीएमसी के पसीने छुड़ा देती है। क्या बीजेपी एक महिला कार्ड खेलकर ममता दीदी के बचे कुचे वोट बैंक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? लेकिन असली सस्पेंस तो सुकांत मजूमदार के उस एक बयान में छिपा है। उन्होंने कहा, बंगाल का मुख्यमंत्री मांसाहारी होगा। इस एक शब्द ने बंगाल की पहचान, संस्कृति और खान पान को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से जोड़ दिया। इसका मतलब बेहद साफ है, कोई बाहरी नहीं बल्कि विशुद्ध बंगाली ही राज करेगा। और यहां एंट्री होती है एक युवा चेहरे की, निशीथ प्रामाणिक। क्या मोदी शाह की जोड़ी किसी नए और युवा चेहरे को लाकर सबको चौंका देगी, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया था? साथियों, रेस में 5 नाम हैं, लेकिन बंगाल की मिट्टी किसे अपनाएगी, ये फैसला दिल्ली के बंद कमरों में लगभग हो चुका है। सस्पेंस की घड़ी अब खत्म हो रही है। आपको क्या लगता है, नंदीग्राम का शेर शुभेंदु या फिर नारी शक्ति की प्रतीक रूपा गांगुली? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को जंगल की आग की तरह जरूर फैला दें। तो देखते रहिए YBN नेशनल। जय हिंद, जय भारत।